एनरिच न्यूज में मैं तुआजनी का सबका स्वागत करती हूँ। नागपुर के श्री कृष्ण नगर में आरोग्यम 360 सेंटर में इंस्टा हेल्थ 5 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं उस पर एक खास रिपोर्ट। जिंदगी एक ऐसा संघर्ष है जो अंतिम सांस पर ही समाप्त होता है, मगर इस अंतिम सांस तक जो पूरी शिद्दत से लड़ता है उसे वॉरियर कहते हैं। लड़ाई बाहर हो या फिर अपने शरीर के अंदर, दर्द उतना ही होता है और जो इस दर्द से लड़ता है उसे ही योद्धा कहा जाता है। कुछ ऐसे ही योद्धाओं की कहानी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, जो फिलहाल आरोग्यम 360 सेंटर पर आए हैं। इस जगह पर 5 दिनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें असाध्य रोगों से लड़ने का एक जज्बा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इन योद्धाओं की कहानी एनरिच न्यूज के साथ। एनरिच न्यूज में मैं तुआजनी का आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं आरोग्यम 360 सेंटर पर, जहाँ पर 5 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर पूरे भारत वर्ष से तथा भारत के बाहर से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। आज हम ये जो लोग आए हैं उन्हें हम मरीज नहीं कहेंगे या फिर पेशेंट्स नहीं कहेंगे, बल्कि हम इन्हें फाइटर्स या फिर वॉरियर्स कहेंगे, क्योंकि ये लोग कई दिनों से जूझ रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए फाइटर्स है। तो आज हम इनसे मिलेंगे, इनके दोस्तों से, इनके परिजनों से, उन्होंने जो फाइट किए हैं वो उन्हीं से हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपाली, जो कई सालों से इस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हिस्सा ली हुई है और साथ में इन फाइटर्स को उनकी फाइट में हेल्प कर रही है। तो मैम क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये हमारा पिछले 10-15 सालों से हम लोग ये 5 डेज़ रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लोग लेते हैं। हमारे साथ कई मतलब बाहर से ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड से हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जो हमारे साथ कम्प्लीटली 5 डेज़ हमारे साथ होते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट को ट्रीट तो कर ही रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, जेनेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन से, बट उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट का माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करते हैं, जो मुझे लगता है आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो इनक्योरेबल डिजीज़ेस, जो ये नाइलाज बीमारियाँ जो हमें आती है, उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। तो उन्हीं वजह पे हम लोग फोकस करते हैं कि यह आपको क्यों आई है ये बीमारी, और उसी को हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ में रिलेटिव्स आते हैं हमारे यहाँ पे, यहीं पे उनको रहना खाना कम्प्लीटली यहीं पे होता है। 5 डेज़ वो हमारे साथ होते हैं। सिर्फ मतलब एक डॉक्टर ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट का हाँ चलो मेडिसिन दे दिया, बट हम लोग उनके साथ कुछ गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग रेगुलरली करवाते हैं। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग उन्हें इतना बिजी रखते हैं और वो एंजॉय करते हैं, थकते नहीं हैं। तो ऐसे होता है हमारा कम्प्लीटली 5 डेज़ प्रोग्राम। मोहम्मद सकुद्दीन हूँ, वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा भाई को लेकर आया हूँ, कुदरत शेख। मेरा भाई का नाम कुदरत शेख है। हाँ, 2019 में पता चला कि ऐसा मतलब पैंक्रिया हो गया है। तो तब जाके इसमें मतलब लोकल इसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, बाद में फिर इसके CT स्कैन वगैरह कराया, तभी मालूम पड़ा कि ऐसा पैंक्रेटाइटिस है। तब जाके फिर दोबारा भर्ती कराया। तो पेन की वजह से भर्ती कराने के बाद थोड़ा बहुत आपका रिलीफ मिला, मतलब तो थोड़ा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद फिर ये गया था, क्या बोलते हैं आपका, बेंगलोर गया था। बेंगलोर में जाके उसको ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वो जो पथरी निकलने के बाद फिर 8 महीने बाद फिर वो जो पहले था वो फिर आ गया। मतलब हाँ, सितंबर में किया था, बाद में फिर 8 महीने बाद ऐसा फिर दोबारा आ गया। वो देख के बाद में फिर वो जाने के लिए बोला हैदराबाद जाने के लिए। हैदराबाद जाने पर इधर उधर देखा। बाद में फिर पुणे में मेरा दोस्त है, उसको फ़ोन किया कि ऐसा है। तो वो यहाँ का एड्रेस दिया कि यहाँ पे जो है इसका इलाज यहाँ पे अच्छा होता है। उसके मुँह से सुन के हम लोग इधर आया। झारखंड स्टेट के देवघर ज़िला से आया हूँ और मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ। भाई का नाम अशरफ अंसारी है और इनको 2015 से पैंक्रियाटाइटिस है। तो हम भी हैदराबाद AIG हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए
इनको रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद यूट्यूब में देखा सर का प्रोग्राम, तो लगा कि वहाँ शायद ठीक हो सकते हैं, इसे लेकर उम्मीद लेके आए हैं सर के पास। उम्मीद करते हैं कि शिफा मिले। तो इससे पहले आपने कहीं पे इलाज कराया है? जी, हैदराबाद AIG हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहाँ स्टंट भी लगाया था डॉक्टर साहब, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर कोलकाता एमरी हॉस्पिटल में स्टंट निकलवा दिया मैंने, उसके बाद भी पेन था। तो सर से ट्रीटमेंट अभी 3-4 महीना से टेलीमेडिसिन मंगाए थे यहीं से, उसमें लॉकडाउन में आ नहीं सके, तो उससे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन कभी कभी पेन होता है। तो सर बोले एक बार 5 दिन का जो इंस्टा हीलिंग का जो कोर्स है वो आके कर लो, वही लिख करके हम आए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। उनका नाम संदीप मिश्रा है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लास्ट 3 ईयर से वो पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी से जूझ रहे हैं, कह सकते हैं आप, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जब 2018 में फ़र्स्ट टाइम उनको पैनक्रेटाइटिस का अटैक आया था, उस समय हम बैंगलोर में थे। हमने इनिशियली ट्रीटमेंट बैंगलोर में लिया, फिर जॉब के चलते हमें सेम ईयर में ही पुणे ट्रांसफ़र हुआ हमारा। हम पुणे शिफ्ट हुए और फर्दर ट्रीटमेंट जो भी हुआ वो उनका पुणे में हुआ। अभी तक पुणे में ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर हमें पता लगा एक आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, जो देहरादून में एक हैं वैद्य जी, बालेंदु प्रकाश। हम उनके पास गए, 1 साल हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने कहा था कि आपकी जो बीमारी है ये इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, जितनी है यहीं पर रुक जाएगी। तो नेक्स्ट 1 साल हमने लिया, ट्रीटमेंट वहाँ का किया, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ कि जितना था कॉज वो उतना ही रहा, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। बट फिर भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, रिवर्सिबल नहीं था। तो हम और पता कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एलोपैथ में तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आपको जब भी अटैक आता है आप एडमिट हो जाइए, वो आपको पेन किलर वगैरह देंगे और फिर आप थोड़े दिन में बेटर फील करने लगेंगे। बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। फिर एक फ्रेंड जिससे हम वहीं पड़ाव में मिले थे, उसी के थ्रू हमें पता लगा यहाँ के बारे में, नागपुर में रवि जी के बारे में। तो हमने सोचा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और इनके बारे में हमने और रिसर्च की, ऑनलाइन पढ़ा और चीज़ें पता की, तब हमें पता लगा कि हाँ, इन्होंने कई लोगों को ठीक किया है, लोगों का इनके बारे में काफ़ी अच्छा विचार है। तो हमने सोचा हम भी ये ट्राई कर लें, और इसलिए हम यहाँ आए हैं। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से आई हूँ और मेरा हस्बैंड के साथ में आई हूँ। मुझे 10 साल पहले 2011 को हम लोग को पता चला कि उनको पैनक्रेटाइटिस है। जी, कराया है हैदराबाद में AIG में। 10 साल से वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फ़ायदा थोड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना, उसको स्टेंट लगाना पड़ता है। एक्यूट क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है ना, और उसमें स्टोन है उसके पैनक्रेटाइटिस में, इसीलिए उनको स्टेंट बदलना पड़ता है। तो 2 साल बाद हम लोगों को स्टेंट बदलना पड़ता है, और 6 महीने बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तकलीफ़ होता है जब, तो अभी 15 दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पे, स्टेंट चेंज करके आए हैं अभी। हम लोग तो इतना तकलीफ़ में हैं और इतना ये होता है कि हम लोग सोच रहे थे, यूट्यूब में असल में पता चला, मोबाइल में जब यूट्यूब में देखा सर का वीडियो, तो मैं इंस्पायर हुआ कि एक बार देख लेते हैं कि परमानेंट तो कुछ नहीं है। वहाँ के तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसे ही होना है, लास्ट में तो सर्जरी करना पड़ेगा, लास्ट में सर्जरी करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सोचा कि अगर कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो और सर अगर अल्लाह करे ठीक हो जाए, इसी के लिए आ गए यहाँ पे। हैदराबाद से आके है, हैदराबाद में काचोड़ा रहने वाले हैं हम। मेरा बच्चा तनवीर है, नाम मोहम्मद तनवीर, उनके 16 साल का बच्चा है। सो उसको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, इसलिए इलाज के लिए रवि साहब के साथ आके है हम। इससे पहले आपने कहा कि आप इलाज कराया? मैडम, हमारा बच्चे को 11 साल के उम्र में हमको पता चला कि उसको पैनक्रेटाइटिस में कुछ सूजन प्रॉब्लम है बोल के। सो उसके बाद में हमें AIG हॉस्पिटल, सो एशिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है। सो इसका पेट का इलाज जो भी है ऑर्गन का, वो उधर ही मिलता। सो हम उधर ही बताते थे डॉक्टर के पास।
सो वो अभी मैं जैसा देखता जा रहा हूँ, कम से कम 4-5 साल हो गया ना, 4 साल को 11 साल के बच्चे के से लेके अभी 16 साल होने आ रहा उसको। सो 4-5 साल से मैं ट्रीटमेंट उधर ही ले रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा 6 महीने एक बार 3 महीने एक बार ड्यूरेशन कम होता आ रहा। सो अभी मैं सोचा कि यूट्यूब में सर्च करा तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस आया, जड़ से निकल जाने का, रूट काज पे काम करने का। ये बहुत हमारे को थोड़ा माइंड में आया कि यहाँ पर आने से ये ठीक हो सकता, ये उम्मीद लेके आए हैं कि हम ठीक हो गए जाएंगे इंशाल्लाह। हम इमो से आए हैं, अब इसी ट्रीटमेंट से आज इधर नागपुर के आए हैं। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया नहीं, आपने यूट्यूब से देखा? हाँ जी, यूट्यूब से सर्च किया तो पैंक्राइस का कुछ अल्टरनेटिव है क्या। सो सोचने में सबका जो वीडियोस से नंबर ऑफ वीडियोस देखे थे, थोड़ा थोड़ा देखे थे, उसमें उनका बोलना और उनके प्रूफ्स 5 दिन में रेक्टिफाई होने के प्रूफ्स ये तो बता रहे थे ना। इसे देख के हमको कॉन्फिडेंस आया कि समथिंग हमारे को कुछ ना कुछ 100% बेनिफिट हो सकता, इसीलिए हम वो उम्मीद लेके इधर आए हैं मैडम। थैंक यू। आज हमने देखा कि यहाँ पर कई दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हैं। कुछ लोगों ने बताया तो कुछ लोगों ने यूट्यूब से देखकर यहाँ का पता निकाला है। कई लोग यहाँ पर काफ़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। तो आज यहाँ पर इनका पहला दिन था और आपने देखा कि ये कहाँ से आए हैं और कौन कौन सी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं ऋतु वासनिक, एनरिच न्यूज़, नागपुर। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।